18 दिसंबर से चल रहा बीपीएससी का प्रोटेस्ट। आपको बता दें कि बीपीएससी छात्र पटना के जगह जगह से एक बार पुनः 30 जनवरी को यानी कि महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर पुनः गर्दनी बाग धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और वहां से एक बार फिर से बीपीएससी आयोग के कार्यालय के गेट पर पहुंचने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस प्रयास के दौरान वे लोग इनकम टैक्स चौराहा पर जहां पर बैरिकेडिंग किया गया है उसको तोड़ करके आगे बढ़े और बेली रोड में, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी आयोग का ऑफिस है, उस बेली रोड को लगभग 3 घंटों तक जाम रखा गया। जब छात्र बीपीएससी आयोग के दरवाजे यानी गेट तक पहुंचे तो पुलिस बल के भी लोग उधर से पहुंचे और छात्रों को हटाने का प्रयास करने लगे। लाठीचार्ज तो इस बार नहीं हुआ, लेकिन कह सकते हैं कि लाठीचार्ज के अलावा छात्रों के साथ जो कुछ भी किया जा सकता था पुलिस के द्वारा वह तमाम चीज किया गया। सड़कों पर छात्रों के कपड़ा को पकड़ करके घसीटते हुए आपने फोटो विजुअल देखा होगा। महिला कैंडिडेट को पुलिस के तरफ से गाली देते हुए आप सुने होंगे। और इस तरह लगभग सुबह 10 बजे 11 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक यानी कि 8 घंटों तक पुलिस के भारी और मशक्कत करने के बाद छात्रों को अलग थलग हिस्सों में बांटा गया। जब बीपीएससी आयोग से छात्रों को हटाने में पुलिस नाकाम रही तो शहरी क्षेत्र के तमाम थानेदारों को बुलाया गया, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई गई और एक एक करके छात्रों को हटाया गया। छात्र अपने हाथों में नीतीश कुमार, सीएम साहब चुप्पी तोड़ो, भगत सिंह का तस्वीर तो कहीं BR अम्बेडकर का तस्वीर लेकर के और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। हालांकि मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि यह जो प्रोटेस्ट है वह पूरी तरीके से अनलीगल है, ऐसा छात्रों को नहीं करना चाहिए। और आपको भी पता है कि 18 दिसंबर से लेकर के आज लगभग 30 जनवरी तक यानी कि कुल मिलाकर के 43-44 दिनों से बीपीएससी का छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, किसी भी आंदोलन, किसी भी अनशन और किसी भी नेता के बिहार बंद करने या फिर अनशन पर बैठने के बाद भी बिहार सरकार के तरफ से इसकी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है छात्रों के पक्ष में, या फिर छात्रों को कुछ भी कह करके आश्वासन तक नहीं दिया गया है। बिहार के 42वें राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान ने भी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल को बुला करके उनकी समस्याओं को सुना, लेकिन उनके भी तरफ से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। छात्र एक ही मांग को लेकर के अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं कि बीपीएससी का री एग्जाम होना चाहिए। कोर्ट में भी 16 जनवरी को रीट याचिका दाखिल की गई है, उस पर भी सुनवाई यानी आज 31 जनवरी को होना है। उसके बाद से आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी छात्रों के समर्थन में लगभग 15 दिनों तक अनशन किए। पप्पू यादव जैसे लोग भी बिहार बंद का ऐलान किए। उसके बाद चिराग पासवान हो, इस तरह के कई बिहार प्रदेश के बड़े बड़े नेता इंक्लूडिंग तेजस्वी यादव भी बीपीएससी छात्रों के साथ अपना बयान तो देते हैं, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय निकल जाए इस 44-45 दिनों में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि छात्रों के साथ कल पुलिस का लगभग 3 बार झड़प हुआ और आपको बता दें कि पुलिस और छात्रों के बीच में धक्का मुक्की भी हुई। वर्षा कुमारी नाम की कोई बीपीएससी की अभ्यर्थी है जो बताती है कि एएसआई रविंदर कुमार, एएसआई संजय कुमार, ये 2 लोग ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो पुरुष होकर के महिला अभ्यर्थी को गाली भी दिए हैं, महिला को धक्का भी दिए हैं। हालांकि छात्रों के तरफ से भी एक पुलिस को धक्का दिया गया और वह 3 फुट जाकर के बाहर गिर गए और बेली रोड पूरी तरीके से 3 घंटों तक जाम रहा। बीपीएससी आयोग के गेट से छात्रों को हटाने में कामयाब रही पुलिस और उसके बाद छात्र स्टेशन रोड होते हुए कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए और बीपीएससी का एग्जाम रद्द हो, दोबारा री एग्जाम हो, इसको लेकर के जेडीयू कार्यालय पहुंचे। और जेडीयू कार्यालय जैसे ही पहुंचे वहां पर प्रशासन की सख्ती देखी गई और फिर वहां पर भी एक बार फिर से झड़प हुआ। उसके बाद इसको देखते हुए जेडीयू और भाजपा कार्यालयों पर प्रशासन की संख्या बल बढ़ा दी गई है कि छात्रों द्वारा इस तरह का कुछ नहीं हो। और आपको बता दें कि लिहाजा रिमांशु सर और इस तरह के कोचिंग संचालक 2 लोग और 30 छात्रों को हिरासत में ले लिया गया है। लगभग 350 छात्रों पर FIR दर्ज किया गया है और कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। छात्र पिछले 44 दिन से एक ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए और जो लोग भी बीपीएससी आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, आयोग उनको एक कच्चा चिट्ठा भेज दे रहा है कि आप जो बात किसी वीडियो में, किसी मीडिया चैनल पर या किसी सोशल मीडिया साइट पर यह कह रहे हैं कि बीपीएससी के तरफ से लिया गया एग्जाम जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम है उसमें कहीं धांधली हुआ है तो उसका एविडेंस आप जमा करिए। अगर आपका एविडेंस सही नहीं होगा तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा कच्चा चिट्ठा प्रशांत किशोर के पास भी गया है, पप्पू यादव के पास भी गया है, गुरु रहमान सर के पास भी गया है, खान सर के पास भी गया है। और यानी कि जो लोग भी बीपीएससी आयोग पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं
उनको बीपीएससी आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी किया जा रहा है, जिसमें आप जो बात कह रहे हैं उसका एविडेंस आपको देना होगा, अन्यथा बीपीएससी आयोग के तरफ से और सरकार के सहयोग से आप पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल सरकार भी और आयोग भी यह बात मानने को तैयार है कि बापू परीक्षा सेंटर पर कहीं ना कहीं धांधली हुई थी और सरकार यह कह करके कि उस सेंटर पर धांधली हुई है, दोबारा एग्जाम ले ली है। यहां तक कि 21,585 या 84 छात्रों का पीटी का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर के तरफ से जो रीट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें इस बात का आग्रह किया गया था कि जब तक इस पर सुनवाई न हो जाए तब तक पीटी का रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। हालांकि कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, लेकिन छात्रों के साथ पुलिस का यह झड़प देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई भी सरकार हो, आंदोलनों के प्रति एक तरह से रूढ़ हो गई है। आप चाहे कितना ही दिन से सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के बैठे रहिए, सरकार न सुनने आती है और ना ही आपके समस्याओं को सुनकर समाधान करने का कभी सोचती भी है। वहीं पर आपको बता दें कि एनडीए के गठबंधन में भाजपा के लोग मिलकर के सरकार चला रहे हैं। भाजपा के किसी भी मंत्री नेता का बीपीएससी छात्रों को लेकर के बयान नहीं देखिएगा, वे लोग बयान का वो भी नहीं दिए हैं। और वे लोगों से जब जा करके आप बात करिएगा तो वे लोग कहते हैं कि छात्रों का नेतागिरी करने के लिए ये तमाम नेता उनके समर्थन में है। छात्रों के हित की बात अगर कोई करता है तो बस एनडीए सरकार करती है। वहीं पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार, जिनके मानसिक संतुलन को लेकर के, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कई नेताओं द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है, वे भी छात्रों को लेकर के अब तक कुछ नहीं कहे हैं, ना ही छात्रों के समर्थन में, ना ही छात्रों के विरोध में। और 44 दिनों में नीतीश कुमार तो इस आंदोलन के बारे में एक शब्द भी नहीं कहे हैं। अभी आगे ये देखना है कि यह आंदोलन और कितने दिन तक चलेगा, छात्र पीछे हटते हैं या सरकार पीछे हटती है। लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का यह आंदोलन और सरकार का छात्रों के आंदोलन के प्रति इस तरह से रूढ़ होना और चुप होना, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार के इस छात्र आंदोलन को लेकर के भारत के कोने कोने से इस सरकार की शिकायत हो रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है। और कहीं ना कहीं बीपीएससी का पिछले 40-45 दिनों से यह छात्रों का आंदोलन, बीपीएससी का प्रोटेस्ट और उन पर लाठीचार्ज होना या फिर झड़प होना, सड़कों पर छात्रों को घसीटते हुए पुलिस का लेकर जाना, कहीं ना कहीं बिहार के लिए अभिशाप है। बिहार एक पूरे भारत का पहला राज्य है जहां पढ़ने के लिए लड़ना पड़ रहा है। और पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड है कि कोई भी ऐसा आंदोलन जो नीतीश कुमार के विरोध में हुआ हो, उस आंदोलन को नीतीश कुमार और बिहार की सरकार पनपने नहीं देते हैं। चाहे वह आंदोलन जीविका का हो, चाहे वह आंदोलन महिलाओं का आंगनबाड़ी का हो, रसोईया का हो, छात्रों का हो, ऑपरेटर का हो या शिक्षक का हो, कोई भी आंदोलन नीतीश कुमार और इस सरकार के विरोध में नहीं पनपता है। लेकिन छात्र भी छात्र हैं, पिछले 44 दिनों से धरने पर बैठे हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बात भी किए, लेकिन उनके तरफ से भी क्या निर्णय लिया गया है इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि छात्र धरने से हट सके। राहुल गांधी भी पिछले दिनों पटना आए थे, जाकर के छात्रों से मिले, लेकिन इस तरह के कई बड़े नेता आते हैं, आंदोलन में बैठते हैं, छात्रों से बात करते हैं, वह बात बंद डब्बे में रह जाती है। उसका क्या निर्णय होता है यह अभी तक किसी को देखने को नहीं मिला है। बहरहाल छात्रों का यह आंदोलन, सरकार का यह रवैया, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे ही खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।